तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो जैसे कि आपका मैथ का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग का कंप्लीट हो चुका है और आपका को आंसर शीट मिलाने का देरी आ गया है, ठीक है, तो बारी आ गया है। तो यहाँ से आपको आंसर शीट मिला सकते हैं। हमारे पास सेट कोड ए है, आपके पास कोई भी हो तो बहुत सारे सेटों का हमारे चैनल पर वीडियो डाला जा चुका है, आप लोग मिला सकते हैं या इसी से मिला सकते हैं। क्वेश्चन का इधर उधर है, बस इतना ही। देखा जाए क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए और बिना आपका समय खाए हुए स्टार्ट करते हैं। और केवल आपको हम आंसर बताएंगे, सॉल्यूशन नहीं बता पाएंगे। और 100% करेक्ट जवाब है सभी का, तो आप लोग जरूर मिला लीजिएगा और अच्छे से मिला लीजिएगा। पढ़ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नीचे 2 और 5 है। आइए देख लेते हैं सेकंड नंबर सवाल की। इसका आपको लिखा जाना है P/Q के रूप में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एकदम सही जवाब आपको बताया जाएगा, एक भी गलत जवाब आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि भाग क्रम यह है तो आपको ए का मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बी और क्यू का मान रखिएगा, आर का मान रखिएगा, तो आपका 21 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। चौथा का देख लेते हैं। तो चौथा का आपका हो जाएगा, इसका शून्य का निकालना था द्विघात समीकरण का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। यह सब हम आपको सॉल्यूशन करके हम आपका आंसर लिख के आपको बता रहे हैं, ना कि इधर इसी तरह मार रहे हैं, ठीक है। तो पांचवा का आपका सही जवाब है, इसका घात पूछ रहा है, तो इसमें जब इससे भाग दीजिएगा तो घात आपका आएगा कितना, मतलब गुना कीजिएगा तो भाग कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। 3 और 2 जुड़ जाएगा, कितना बचा? 6 मार के आया होगा, जो गलत है। निम्नलिखित में से बहुपदों में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो जब x नीचे चल जाता है तो वह हमारा बहुपद नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 2 और -2 है, तो किसके होंगे? ऑप्शन नंबर बी, x² - 4 का, ठीक है। इसको तोड़िएगा तब +2 और -2 मिल जाएगा। यदि बहुपद t² + 7t + 10 के शून्यक अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो यहाँ से निकाले होंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जा करेक्ट जवाब, -7। यहाँ से इसको तोड़े होंगे, माइनस अंदर ले गए होंगे, तो इसका मान अगर काट कूट के कितना आएगा? 0 आएगा। सभी हमने करके देख लिया है, आप भी अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मतलब करके चलिए, इसका हमको क्या बताना है? शून्य -4 है, तो के का मान क्या होगा? तो -4 इसमें पुट करिएगा x के जगह, तो आपको कितना मिलेगा दोस्त? तो 10 का आपका सही जवाब हो जाएगा 5/4। इस बच्चे ने अधिकतर क्वेश्चन सही करके लाया है, जो हम सेट लिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 और -10 है, तो क्या हो जाएगा? 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x² + 7x - 3। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य 3 और उसके गुणनफल -2 है, तो द्विघात बहुपद है, तो 12 का आपका सही जवाब कौन सा जगह? x² - 3x - 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि px x⁴ -2x क्यू प्लस का 7x² माइनस का 4x + 3, तो x + 2 से भाग दीजिएगा, तो x में जब x⁴ से भाग दीजिएगा तो पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जा करेक्ट जवाब। x + 2y + 3 = 0, 3x + 6y + 9 = 0। तो इसके कितने हल होंगे? तो सभी बराबर हो जाएंगे, तो इसका अनगिनत हल होगा। दो रैखिक समीकरणों को लेखक चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या कितना होगा? तो हलों की संख्या कितना होगा? जब दोनों समानांतर है तो क्या होगा? इसमें से कोई हल नहीं होता है, अनगिनत सभी बराबर होते हैं तब होता है, और एक होता है जब दोनों प्रतिच्छेद करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना है तो क्या है? तो आश्रित है, क्योंकि यह a/b और क्या c/d ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस कारण हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एगो हो जाएगा, एगो सॉल्यूशन इस कारण आश्रित। यदि द्विघात समीकरण इतना x α² + β² पूछ रहा है, तो यहाँ से फॉर्मूला α + बीटा का होल स्क्वायर -2 α बीटा का लगाए होंगे, अल्फा बीटा × बीटा निकाले होंगे, तो 13/9 आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केवल आपको झलक बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व किस तरह किए होंगे। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल्य 2 हो, तो p का एगो मूल्य 2 है, तो p का वैल्यू क्या होगा? तो इसमें 2 आप पुट किए होंगे, तो p का वैल्यू आपका निकल गया होगा -6। तो 18 का आपका क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना का एगो मूल्य -3/2 है, तो दूसरा मूल्य कितना होगा? तो इसका आप लोग तोड़े होंगे, तो एगो आपका -3/2 आया होगा, एगो 2 आया होगा। ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 20 मिनट लेंगे, ठीक है। 16 से 17 मिनट, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि मैथ है तो 20 मिनट भी जा सकता है। इसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और असमान होगा। डी का वैल्यू यानी b² - 4ac से आप विवेचक निकाले होंगे, तो यहाँ से आपको निकला होगा वास्तविक और असमान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। के किस मान के लिए x² - 6x + 1 के मूल वास्तविक और समान होंगे? तो के किस मान के लिए होंगे? तो डी से ही निकाले होंगे, तो डी से आप निकाले होंगे, तो 21 का आपका सही जवाब और करेक्ट जवाब कौन सा होगा? 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें पी एक्स का मान पूछ रहा है, एगो शून्य 2 है तो एक्स बराबर 2 लिखे होंगे तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो आप जानते हैं सी बटा ए होता है, तो यहाँ पे सी की जगह बी है और ए की जगह सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह आप कॉमन सी बात है। कौन नहीं है, तो कौन हमारा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का विवेचक कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा विवेचक डी। यही वैल्यू निकालना था, आप लोग निकाले होंगे, जरूर आपका सही जवाब होगा। इसका लेखक चित्र क्या होगा, तो लेखक चित्र मतलब x की जगह हमेशा क्या होना चाहिए, 2, तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। आइए 28 नंबर, इतना इतना के समानांतर श्रेणी का पी का वैल्यू, तो यहाँ पे सूत्र आता है तो उससे बनाए होंगे, तो आपका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट बोर्ड रहता तो हो जाता। समानांतर श्रेणी का सारवंतर बहुत इजी क्वेश्चन, 5 में से 1 घटाइए 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जवाब। आइए देख लेते हैं 30 नंबर। समानांतर श्रेणी में कौन सा पद 38वां होगा, तो 38 बराबर लिखे होंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी से फार्मूला यानी ए पी के फार्मूला से, तब 12वां आपका निकल के आया होगा। इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा सही किया है, तो 31 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। यही एपी का ही सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन पदों के समानांतर श्रेणी इतना है तो छठा पद कितना होगा, तो समानांतर पदों का योग इसका छठा पद पूछ रहा है, ठीक है, योग है, तो यहाँ से आपने निकालना होगा, तो कितना एन का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, तो 32 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो 32 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है, कौन समानांतर श्रेणी में है, तो यह नहीं है समानांतर श्रेणी में है कौन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इधर पूछा है कि कौन नहीं है, तो यह नहीं है, ठीक है, बात को गौर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समानांतर का 20 पदों का योगफल, तो योगफल वाला सूत्र लगाए होंगे, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, तो वहाँ से आपको निकल के आया होगा 590। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे दोस्त, मिलाना है आपको केवल, तो इसका मान किसका 1 होगा इसमें, तो मान इसमें किसका 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी का 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉसेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना होगा, तो साइन स्क्वायर ए होगा। रुकिए 37 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी होगा, ए होगा, सॉरी सी ए होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तुरिएगा तो सेक स्क्वायर ए मिलेगा, तो कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर को नीचे लेके कॉसेक स्क्वायर तो कट के 1 मिलेगा, ठीक है, सॉरी। tan 30 इजी सवाल 1/√3, यहाँ पे cos 60 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 90 tan स्क्वायर 45, 0 1 1 दोनों का वैल्यू होगा तो 0 होगा। साइन 90 माइनस थीटा cos ए, अल्फा बीटा 60 हो तो cos 60 तो अल्फा माइनस डी, तो ये बच्चा ने बहुत मतलब माइनर सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे उसको ऐसा मिस्टेक नहीं करना चाहिए। 60 में से 60 घटाइएगा 0 होगा, तो cos 0 का वैल्यू होता है आपका 1, ठीक है। थीटा बराबर 45 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, √अंडर क्या होगा 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है दोस्त, तो कह रहा है कि ए बराबर 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। tan थीटा बराबर 12/15, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर tan थीटा, तो p/b, इससे यहाँ से h निकालिएगा तो आपका 12/13 मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से आपका साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से निकालिएगा तो आपका साइन ए का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, कितना होगा 47 का आपका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर एक्स, तो tan थीटा बराबर कितना होगा दोस्त, तो tan थीटा बराबर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से निकालिएगा एच और निकालना पड़ेगा, सॉरी पी निकालना पड़ेगा। 1 माइनस cos 4 थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो 49 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूपक क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे y 0 नहीं होगा, क्योंकि y 0 नहीं होता है, 0y होता है। तो यहाँ पे 0y के लिए कौन है, तो x 0 होना चाहिए किसी भी तरह, तो x 0 इसमें है, तो यहाँ पे कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। x देख के कितना बच्चा नहीं मारा होगा, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। इतना के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, तो इतना के बीच की दूरी तो 64 √अंडर साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 61, तो 64 को बाहर निकालिएगा तो 8, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम अपना सॉल्यूशन करके बताए हैं, इस कारण इतना फास्ट बता रहे हैं, आपको केवल मिलाने का कार्य है, तो आपका 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 57 है, ठीक है। 53 का क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं 60 से ना, ठीक है।
एक मिनट, चलिए देखते हैं। 53 का कह रहा है कि वाई एक्स की इतना दूरी कितना होगा, तो वाई एक्स वाला में जब बताना होता है तो एक वाई को भूल जाइए, एक्स हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बच्चे ने गलत कर दिया है, माइनर सा मिस्टेक हो गया है इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका हो जाएगा इतना का कोटि क्या होगा, ठीक है, तो कोटि माइनस का 8 हो जाएगा, बहुत सुंदर। चलिए बिंदु 3-4 किस पाद में स्थित है, तब प्लस माइनस किस में स्थित होता है, चौथा में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56 नंबर कि कौन सा द्वितीय में होता है, तो द्वितीय में माइनस और प्लस होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी -3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। यह इजी सवाल था, उतना हार्ड नहीं था, अच्छा से बनाइएगा। तो यहाँ से मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो हमको क्या मिलेगा, 0 से 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर सवाल, रेखाखंड इतना इतना का बिंदु पी का नियामक कितना होगा, तो 58 का आपका सही जवाब कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, सॉल्यूशन कह के ही आए होंगे, आप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 59 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 59 नंबर का सवाल क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत देरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मिलाते चलिएगा। 60 नंबर सवाल, त्रिभुज का शीर्ष तक केंद्र का पूछ रहा है, तो केंद्र का होता है तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 60 का क्या करना होता है, तीनों को जोड़ के और डिवाइड कर दीजिए, 5 4 9 9, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 61 क्या है, तो 61 है आपका जो क्षेत्रफल निकालना था, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, यह हम छोड़ देते हैं, बहुत लंबा सोल्यूशन है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा सभी को, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 को समरूप क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इस संगत भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ पे 10 का हो जाएगा और 12 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल देख लेते हैं कि 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहता है, स्पर्श रेखा नहीं, क्योंकि देखिए एक सर्कल होता है, सर्कल को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो 2 को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे, तो इस कारण इसको छेदक रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 2 समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात 4 और 9 है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 होगा, ठीक है। चलिए 65 का आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 66 देख लेते हैं, या आपका 66 का डायरेक्ट आंसर हम बता देते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 67 का देख लेते हैं, 67 किसी त्रिभुज एबीसी में इतना कोण है, तो एसी का मान क्या होगा, तो 67 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सब सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे बी नहीं होगा। क्या इसमें बचा, डी क्यू के बराबर हो गया, ई आपका आर के बराबर हो गया, तो एफ किसके बराबर होगा, तो एफ बचा पी के बराबर होगा, एफ किसके बराबर पी होगा, पी, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं जल्द से जल्द। 69 नंबर सवाल, तो इसमें आपका सभी बराबर है, इसको छोड़ देते हैं, इसमें कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर, तो 2 प्रतिच्छेदी वृत्तियों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु पी से पी ए पर स्पर्श रेखा खींचे जाए 8 सेंटीमीटर हो, तो पी बी का लंबाई कितना होगा, पी ए का 8 सेंटीमीटर है, तो पी बी का भी कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि दूरियाँ समान होती हैं। चलिए स्पर्श रेखा खींची जाए तो 80 डिग्री का, तो पी ओ बी का कोण कितना बनाएगा, तो पी ओ बी 50 डिग्री का कोण बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वृत्त पर स्थित स्पर्श रेखा खींचा जाए तो त्रिज्या कोण बनाते हैं, यानी यह आपका क्या हो जाए, त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पे त्रिज्या कितना का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का। या बच्चे को मतलब आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वृत्तियों की त्रिज्या 3:4 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, 42 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसके केंद्र का कोण 30 डिग्री हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 75 का आपका सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब, 462, एकदम अच्छा सवाल। 2 वृत्तों का परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उतना ही होता है जितना परिधियों का अनुपात होता है। 76 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 77 का आपका 7 कॉमन ले लीजिए, 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना का क्या हो जाएगा, a² b² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार शीर्षक के उन्नयनों को इतना है, तो आपका 79 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आपको बनाना पड़ेगा अच्छा से। यहाँ पे डोर की लंबाई ज्ञात करना है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो साइन थीटा से निकल जाएगा, साइन 30 से, तो आपका 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 का देख लेते हैं, 20 मात्र सवाल, ज़्यादा समय नहीं। 81 का आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्त, सी होगा, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है दोस्त, तो 25/16 बच्चे ने गलत मार के आया है। 82 नंबर सवाल का देख लेते हैं, तो 82 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 83 नंबर, तो
संपूर्ण कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय इतना है तो त्रिज्या 14 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना होगा? तो तिर्यक ऊंचाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वहाँ से निकाले होंगे पाई आर एल से, तो वहाँ से आ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 84 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घन का विकर्ण तो √3 ए होता है घन का विकर्ण, तो यहाँ से निकाले होंगे 2√3, तो 3 से 3 कट गया, तो √3 से तो ये बराबर 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन के किनारे दुगना हो तो 86 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 87। ज़्यादा समय हम आपका नहीं, 17 मिनट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उससे ज़्यादा नहीं होगा। कुल क्षेत्रफल और तब गोले का कुल पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का 3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर, तब 4/3। 4/3 कहाँ है दोस्त? तो 4/3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो 87 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1232 है, तो वहाँ से त्रिज्या कितना होगा? तो 88 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्या है? तो यहाँ से निकालिएगा तो मान कितना होगा? तो 89 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 89 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से ये डायरेक्ट फार्मूला मतलब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी कटेगा नहीं, tan स्क्वायर ए हो जाएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल की वर्ग लंबाई कितना होगा? तो माइनस यहाँ से आपको वर्ग लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो 3 कहाँ है? तो 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 न होगा वर्ग लंबाई, ठीक है। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो उसकी बड़ी संख्या क्या होगा? तो 92 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर देख लेते हैं। 93 नंबर क्या है दोस्त? तो 93 नंबर, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या होता है? तो प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, 1 + cot स्क्वायर cos x स्क्वायर थीटा, इसका बहुलक कितना होगा? तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड देखिए इसमें कौन सा है? तो 5 है ना सबसे ज़्यादा रिपीटेड, तो 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए 2-4 प्रश्न, इसमें से 1 में से 0.02 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 0.98 है। 2 पासों के एक मध्य आने वाले अंतरों को शून्य की प्रायिकता कितना होगा? तो 97 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 नंबर, 2 सिक्कों को उछालने में 2 शीर्षों का आने की प्रायिकता कितना होता है? तो 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है, ठीक है। चलिए 99 का क्या हो जाएगा? तो 99 का हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, 1/6 हो जाएगा। और 100 का क्या हो जाएगा? तो एक पासे को फेंकने में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता कितना होती है? तो 1/3 होती है। तो 100 क्वेश्चन यही था। आप लोग बताइएगा नीचे कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ, और कोई भी क्वेश्चन पर डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।